इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना होता है तो वो फेज 9 प्रिज्म के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट बहुत ज्यादा ऊपर रेट कोई नहीं गए बल्कि स्टेबल ही रहे हैं, लेकिन मार्केट डाउन भी नहीं हुई इन ब्लॉक्स में। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे DHA फेज 9 प्रिज्म के हवाले से और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि पिछले दिनों रिसेंटली जो पोजेशन आया है D ब्लॉक में, E ब्लॉक में और P ब्लॉक के कमर्शियल के अंदर, तो उसके बाद मार्केट की क्या सूरत हाल रही है, क्या मार्केट बहुत ज्यादा तेज हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और ऑलरेडी जिन ब्लॉक में पोजेशन था वहां पे रेट किस तरह से रहा है Q और R ब्लॉक में, और मार्केट इस टाइम 5 मरला 10 मरला और एक कनाल में किस कैटेगरी में ज्यादा तेज है, कहाँ पे रेट स्टेबल है और अभी बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए, कमर्शियल में बाइंग किस जगह पे करनी चाहिए, कहाँ पे फ्यूचर में ज्यादा फायदा होगा। तो सारी चीजें डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। अभी रिसेंटली भी अगर आप देखते हैं हमारी वीडियोस तो मैंने कोशिश ये की है कि जो भी रिसेंट अपडेट होती है टाइम से पहले आपको बताया जाए, और जैसे ही कोई इस तरह की न्यूज आती है DHA के हवाले से या ओवरऑल प्रॉपर्टी के हवाले से तो फौरी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और इजी अल्फाज में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक बात पहुंच सके। जैसे अभी रिसेंटली प्लॉट सिलेक्शन के हवाले से लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो क्राइटेरिया 3 डिफाइन किए थे तो उसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई जिसमें इजी अल्फाज के अंदर आपको बताया कि क्या किस तरह से आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। तो इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाजमी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, DHA फेज 9 प्रिज्म के ऊपर। तो इसका पहले भी आप लोगों को आइडिया है कि DHA फेज 9 प्रिज्म अभी तक DHA लाहौर का सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा हॉट रहेगा। और पिछले 3-4 साल से जितनी बाइंग इसके अंदर हुई है, जितनी ट्रांसफर इसके अंदर ओवरसीज क्लाइंट से हमारे ने की हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और फेज के अंदर इतनी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, इतनी ट्रांसफर हुई होंगी। तो ओवरसीज के लिए ये इस वजह से बहुत ज्यादा हॉट केक है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है। बहुत सारे लोगों ने एक टाइम पे 9-10 लाख की फाइल खरीदी थी और आज 1 करोड़ 80 लाख से लेकर और 3 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक का एक कनाल का प्लॉट है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की तो वो बहुत ही ज्यादा है। तो उस लिहाज से अभी भी इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो जो लोग प्रॉपर्टी को समझते हैं, DHA की प्रॉपर्टी को खासकर समझते हैं, तो वो लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके डिफरेंट फेजेस में प्लॉट्स हैं जो मेच्योर हो चुके हैं, तो वो वहां से सेल करके, तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना होता है तो वो फेज 9 प्रिज्म के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करते हैं। और फिर जो हमारे ओवरसीज भाई हैं वो क्योंकि 5-5 6-6 साल मिनिमम रखते हैं प्लॉट को, तो उनके लिए बहुत आइडियल इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली पोजेशन आया उस पोजेशन आने की वजह से बहुत ज्यादा कोई रेट्स में डिफरेंस नहीं आया। जैसे होता है कि बाइंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाए, वो पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था जब पोजेशन आ रहा था कि इस पोजेशन के बाद बहुत ज्यादा कोई हलचल नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल हमारी जो इस टाइम इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, और फिर ऊपर से रमजान है। रमजान का पहले 1-2 वीक हमेशा से स्लो होते हैं। जब से मैं काम कर रहा हूँ मैंने तो यही देखा कि हमेशा से पहले 2 वीक रमजान के काफी ज्यादा स्लो होते हैं। और फिर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अभी चल रही है, फिर ओवरऑल मार्केट भी काफी ज्यादा डाउन रही है। तो मैंने आपको यही कहा था कि रेट स्टेबल होंगे, बहुत ज्यादा कोई ऊपर की तरफ अभी जाने के चांसेस नहीं है। तो अभी भी यही सूरत हाल चली है, बहुत ज्यादा ऊपर रेट कोई नहीं गए बल्कि स्टेबल ही रहे हैं, लेकिन मार्केट डाउन भी नहीं हुई इन ब्लॉक्स में। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फेज 9 प्रिज्म के अंदर बाइंग करना चाह रहे थे, तो उनको लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर D ब्लॉक में और E ब्लॉक में बाइंग करेंगे एक कनाल के प्लॉट्स की, तो ऑन ग्राउंड देखकर अगर प्लॉट क्लियर है और वहां पे रोड वगैरह बनी हुई है तो फिर उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे बाइंग करें। ये फ्यूचर में ज्यादा अच्छे ग्रो करेगी, क्योंकि जैसे ही अगले कुछ मंथ के अंदर यहाँ पे घर बनना स्टार्ट होंगे
तो आस्ता आस्ता यहाँ पे रेट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो कमर्शियल के हवाले से 8 मरला की जो जोन 1 का कमर्शियल जिसका पोजेशन आया, तो 8 मरला जोन 1 में 10 करोड़ से लेकर तकरीबन 20-21 करोड़ रुपए तक के प्लॉट्स थे। तो वो एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कमर्शियल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आइडियल कमर्शियल रहेगा डीएचए लाहौर का। और मैं समझता हूँ कि मोस्ट जो हॉट मोस्ट फेवरेट जो इसका कमर्शियल रहेगा वो जोन 1 रहेगा। और यहाँ पे ज़्यादा ब्रांड्स भी आएंगे, बड़े बड़े प्रॉपर्टी के ऑफिसेज भी यहीं पे बनेंगे। और फिर ग्रॉसरी स्टोर वगैरह, इस तरह की जो मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज वगैरह, वो भी इसी एरिया में सबसे पहले स्टार्ट होंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि कमर्शियल हब होगा डीएचए फेज 9 प्रिज्म का जोन 1। तो जोन 1 का क्योंकि अब पोजेशन आ चुका हुआ है, तो अगले कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लाजे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही प्लाजा कंप्लीट होंगे तो ये रेंट आउट भी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स आकर अपने ऑफिसेज बनाएंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 मरला कमर्शियल आपको अभी 10 करोड़ से लेकर और 20-21 करोड़ तक मिल जाता है, जबकि आप 4 मरला कमर्शियल के अंदर अगर आते हैं तो 4 मरला कमर्शियल आपको तकरीबन कोई 7-8 करोड़ के अंदर मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कमर्शियल के अंदर बाइंग करना चाहते हैं और कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं जिसकी आपको फौरन रेंटल इनकम भी आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है कि आप फेज 9 प्रिज्म जोन 1 के अंदर कमर्शियल की बाइंग करें। इसके अलावा अगर आपका बजट 3 करोड़ तक का है और आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कमर्शियल लें जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ग्रो करे और आपकी आगे रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो सके, तो फिर आपके लिए डीएचए फेज 9 प्रिज्म में अगर आप अभी कमर्शियल की फाइल खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 90 लाख रुपए का उसका रेट है, और इस टाइम आप अगर वो बाइंग करते हैं 4 मरला की, तो ये जो 4 मरला कमर्शियल है, ये मेजॉरिटी जो डिफरेंट ब्लॉक्स में मेन के ऊपर कमर्शियल दिए गए हैं, तो वो अभी तक बहुत कम अलॉटमेंट हुई है उनकी, और एक्सपेक्टेड यही है कि ये कमर्शियल सारे इन्हीं एफिडेविट्स में एडजस्ट होंगे। तो जैसे ही इसकी बैलेटिंग होगी तो 4-5 करोड़ तक तो इनका रेट वैसे ही चला जाएगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर आप कमर्शियल में बाइंग के हवाले से इंटरेस्टेड हैं और आपका बजट ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए है, और ख़ासकर जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कमर्शियल के अंदर बाइंग करें, तो 3 करोड़ के अंदर अंदर आप यहाँ पे 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट लोकेशन बाइंग कर सकते हैं, फाइल खरीद सकते हैं। कुछ ही अरसे में जैसे ही इसकी बैलेटिंग होगी तो आपका जो प्लॉट होगा वो मेन रोड के ऊपर आएगा, तो ये बड़ी अच्छी लोकेशन होगी। और जो मेन रोड पे नहीं भी हैं वो मेन से डायरेक्ट एक्सेस के ऊपर हैं, यहाँ पे जो भी कमर्शियल्स दिए गए हैं फेज 9 प्रिज्म के अंदर। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बाकी कनाल में अगर हम देखें तो कनाल में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है, लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। जो लोग रीज़नेबल डिमांड कर रहे हैं उनकी यहाँ पे प्लॉट सेल भी हो रहे हैं, और जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं उन्हें अपनी पसंद का प्लॉट भी मिल जाता है। अगर उनका जो भी उनका बजट है 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 50 लाख रुपए के दरमियान, आपको बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है, एक एवरेज अच्छी लोकेशन मिल जाती है। और इसी तरह अगर आप 10 मरला में आते हैं तो 10 मरला में मार्केट यहाँ पे कोई ज़्यादा डाउन नहीं हुई। 10 मरला में आपको 1 करोड़ 30 लाख से लेकर और 1 करोड़ 90 लाख तक प्लॉट मिलते हैं। एक 70 से लेकर एक 90 के दरमियान आर ब्लॉक या क्यू ब्लॉक के प्लॉट्स हैं जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, और उससे फिर नीचे आते हैं तो वो सारे नॉन पोजेशन प्लॉट्स आ जाते हैं। इसी तरह 5 मरला में मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन रही है। जे ब्लॉक में अगर आप आते हैं तो तकरीबन 62 से लेकर 80 लाख तक आपको 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं जे ब्लॉक में। उसके बाद अगर आप के ब्लॉक में आते हैं तो के ब्लॉक में आपको 75 लाख से लेकर और ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए तक 5 मरला प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप आर ब्लॉक में आते हैं तो आर ब्लॉक में आपको 70 लाख से लेकर, जो बिल्कुल नॉन पोजेशन एरियाज हैं जो अभी लिटिगेशन में हैं, वहां से प्लॉट स्टार्ट होते हैं। और पोजेशन प्लॉट ऑलमोस्ट आपको 80-82 से स्टार्ट मिल जाते हैं, 80 से लेकर और 1 करोड़ 10 लाख तक यहाँ पे आपको पोजेशन प्लॉट मिल जाता है। 90 से अगर 1 करोड़ तक की आप रेंज रखते हैं
तो आपको एक अच्छा रीजनेबल प्लॉट मिल जाता है। अब बाइंग करते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने ये हमेशा याद रखनी है कि प्लॉट ऑन ग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पे रोड हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई हो, चाहे वो अभी नॉन पोजेशन है, लेकिन एरिया लिटिगेशन में नहीं होना चाहिए। कोई इस तरह की चीज़ उसके ऊपर ना हो, कोई हवेली वगैरह ना हो जिससे कल को पोजेशन आपका लेट हो और आपका प्लॉट लिटिगेशन में होगा तो आपका रेट भी वहाँ पे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर करना है और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमेशा कोशिश करें कि किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू आप काम करें, जो आपको इन चीज़ों के बारे में बताए, क्योंकि अगर किसी अच्छे बंदे के साथ काम करेंगे तो वो आपको इन चीज़ों का लाज़मी बताएगा, क्योंकि उसने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना होगा। और अगर आप शॉर्ट कट के चक्कर में होंगे कि मुझे कमीशन कम देना पड़े और किसी ऐसे बंदे के साथ आप काम करते हैं जिसे मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो हमेशा आपको गलत टाइम पे गलत परचेजिंग करवाएगा जिससे आपको फ्यूचर में नुकसान पहुंचेगा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखें और कोशिश करें कि ऑथेंटिक लोगों से काम करें, कोई जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म चल सकें। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको चाहिए हो, कोई भी आपको डिस्कशन करनी हो प्रॉपर्टी के हवाले से, तो हमारे दिए गए नंबर 03214861-769 पर राब्ता करें। आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।